जदयू छोड़कर आप जनसुराज को ज्वाइन किए, जनसुराज में आपको क्या कुछ अच्छा लगा? जदयू में मैं काफी दिनों तक रहा। जाट साहब के समय से मैं जदयू में रहा, लेकिन जाट साहब के समय का जदयू और वर्तमान जदयू दोनों बदल चुका है। अब ये भ्रष्टतम व्यवस्था को बदलने के लिए प्रशांत का जो विजन है, उस विजन को अच्छा लगा मुझे। और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, देखिए, प्रत्याशी बनाना यह संगठन का निर्णय होता है। ये हम स्वघोषित प्रत्याशी बनना नहीं चाहते हैं। स्वमेव हम प्रत्याशी अपने आप को मान लें, ऐसा नहीं। अगर संगठन को लगता है कि मेरे जैसे लोगों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका देना चाहिए, तो संगठन का आदेश सर आंखों पर है। अब मैं किसी दल में जाने वाला भी नहीं। अब मेरा ये अंतिम है। जनसुराज के साथ ही जीना मरना सब कुछ जनसुराज के साथ मेरा है। तो ईमानदारी से जिस तरह प्रशांत जी हैं, उसी तरह हम लोगों को भी बनकर उनके साथ में कदम ताल मिला के चलेंगे, तब बिहार निश्चित रूप से बदलेगा। गाड़ियां तो दौड़ती है, चुनाव का समय आ चुका है, सीजन है अभी चुनावी, तो इसमें तो सब लोग चाहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि बने और जनहित का नारा लगा के काम करने की। लेकिन लोगों का दबाव है, लोग काफी चारों तरफ से आके हमको कहते हैं कि भाई आप प्रतिनिधित्व कीजिए यहाँ का। लेकिन देखिए संगठन की क्या निर्णय होता है। संगठन का तो हम एक सामान्य सा उसके मतलब कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के रूप में ये कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं विधायक बनूं, सांसद बनूं और बड़े बड़े नेता बन जाऊं। लेकिन एक गिलहरी के तरह हमारी भी कोई सच्ची भूमिका होगी तो मैं जनसुराज के लिए अपेक्षित मानूंगा और मैं बिहार बदलाव में मेरा भी कुछ योगदान होगा। और ऐसे यहाँ 2-4 लोग अपने से स्वघोषित उम्मीदवार आज जो चाहते हैं कि हम सेवा करें। आपाधापी मची हुई है सेवा करने की। और तो बुलंदी अपने आप में होनी चाहिए, आपको बुलंदी रखना होगा। बिहार बदलना है, बिहार बिल्कुल बदहाल हो चुका है, भ्रष्टाचार से लिप्त है। निधनी पद यात्रा जो प्रशांत जी का शुरू हुआ, उस समय से ही हम सब लोग प्रशांत जी के साथ लगे और जैसे जैसे कारवां बढ़ती गई। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में हैं अभी हम, और जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है, आप देखते हैं हर जगह पर सभी राजनीतिक दल के लोग के जो प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी कह सकते हैं और कुछ संभावित प्रत्याशी भी कह सकते हैं, सभी लोग यानी चुनाव घोषणा से पहले ही गाड़ी लगातार प्रचार प्रसार के लिए हर गांव मोहल्ले में घुमाना शुरू कर दिए। आज अभी जो बैठे हैं हम अभी बैठे हैं और अभी खास बातचीत हमारी होगी देवेश कुमार उर्फ रमन जी, जो जनसुराज पार्टी के कद्दावर नेता हैं, प्रदेश कमेटी सदस्य के जो है प्रदेश कमेटी के सदस्य भी हैं, साथ ही कुढ़नी विधानसभा के चुनाव प्रभारी भी हैं। और कुढ़नी विधानसभा में जनसुराज के कई एक नेता का जो गाड़ी है वो आप देखते होंगे, लगातार क्षेत्र में प्रचार प्रसार उनके द्वारा की जा रही है। और इनका भी नाम जो है जोर शोर से जब कई के जनसुराजी के द्वारा मेरे तक पहुंची तो बात करना तो जरूरी है, क्योंकि जब अन्य लोग भी भावी प्रत्याशी के दौर में हैं और इनका भी नाम का चर्चा है, तो हम सीधे आ गए इनसे बात करने के लिए और बात करते हैं। क्योंकि देखिए अभी चुनाव का समय है, आरजेडी हो या भाजपा हो या जनसुराज हो या वीआईपी हो, सभी पार्टी अपनी अपनी दावेदारी और क्षमता के अनुसार जो है वोट बैंक बनाने में लगे। फिलहाल बात करते हैं, कैसे हैं सर? हाँ, बिल्कुल सही है सर। ये कुढ़नी विधानसभा में बहुत सारे जो जनसुराज के लोग हैं लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि गाड़ियां भी घूम रही हैं। सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं राजू जी कि आप हमसे संपर्क किए। और गाड़ियां तो दौड़ती है, चुनाव का समय आ चुका है, सीजन है अभी चुनावी, तो इसमें तो सब लोग चाहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि बने और जनहित का नारा लगा के काम करने की ये लोग अवधारणा बना के चल रहे हैं। आगे न जाने क्या हो। प्रदेश के कई एक जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पहुँचते हैं आपके यहाँ, हम देखे हैं, और यहाँ लगातार बैठकें हुआ करती है। कल भी आपने कई लोगों को सम्मानित किया है अंग वस्त्र देकर, जैसे
प्रदेश संगठन महामंत्री जो सुभाष कुशवाहा जी हैं वो पहुंचे थे, सुदर्शन मिश्रा है वो भी पहुंचे थे। सभी लोगों को आपको सम्मानित करते हुए यहाँ देखा गया है। तो आपका भी नाम लग रहा है दौड़ में है? नहीं, दौड़ में मैं नहीं हूँ, लेकिन लोग उछाले हुए हैं मेरे नाम को, और हमारे संगठन के द्वारा जो है सो इसका निबंधन किया गया था, उस निबंधन में भी मैं नहीं हूँ। लेकिन लोगों का दबाव है, लोग काफी चारों तरफ से आके हमको कहते हैं कि भाई आप प्रतिनिधित्व कीजिए यहाँ का। लेकिन देखिए संगठन की क्या निर्णय होता है, संगठन का तो हम एक सामान्य सा उसके मतलब कार्यकर्ता हैं, और संगठन के निर्देश के अनुसार ही अभी तक जो भी किया है करेंगे, करते रहे हैं, करेंगे भी आगे भी। ऐसे में उम्मीदवारों के दौड़ में मैं नहीं हूँ, और ऐसे यहाँ दो चार लोग अपने से स्वघोषित उम्मीदवार आ चुके हैं जो चाहते हैं कि हम सेवा करें, हम सेवा करें। आपाधापी मची हुई है सेवा करने की। और कितना प्रशांत जी का कहना है कि सही सोच सही लोग, सही सोच सही लोग, तब जाके सामूहिक प्रयास किया जा सकता है। सामूहिक प्रयास के लिए सही लोग और सही सोच, तो सही लोग हम हैं या नहीं है, सही सोच मेरी है या नहीं है, ये आत्मचिंतन का विषय है। कि हमारे प्रणेता नेता जो भी प्रशांत जी हैं, वो अकेला व्यक्ति पूरे बिहार बदलने की चाहत लेके घूम रहे हैं। हजारों हजार गांव में अभी तक पैदल घूम चुके हो। तो अब जो भी उनका मिशन है, जो भी उनका कहना है, जो लेके चल रहे हैं उस पर हम कितने खरे उतरेंगे, ये संभावित प्रत्याशी लोगों को चिंतन करने की जरूरत है कि हम इसमें कहाँ तक उपयुक्त हैं। और संगठन पर ऐसा दबाव भी न बनावे वो कि टिकट हमको मिलेगा। 4-5 हर विधानसभा से प्रत्याशी खड़े हैं, मिलेगा तो किसी एक को ही। शेष जो उम्मीदवार बच जाते हैं वो भावी उम्मीदवार, वो भावी बनके जनस्वराज के साथ रहेंगे ईमानदारी पूर्वक। तो मेरा तो कहना है, मैंने एक मैसेज भी डाला था कि शपथ पत्र वो दें कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलती है तो मैं जनस्वराज के साथ ईमानदारी से बने रहेंगे। और जनस्वराज के लिए, बिहार बदलने के लिए अंदर में बुलंदी आपको चाहिए। खुद को कर बुलंद इतना हर तदबीर से पहले कि खुदा भी पूछे ये बंदे तेरी रजा क्या है। तो बुलंदी अपने आप में होनी चाहिए, आपको बुलंदी रखना होगा। बिहार बदलना है, बिहार बिल्कुल बदहाल हो चुका है, भ्रष्टाचार से लिप्त है। नीचे से लेके ऊपर तक एक भी ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है या नेता नहीं है जिसमें कुछ न कुछ बातें हों, सब में दाग लग चुका है। और इसको बदलने के लिए आपके अंदर जज्बा होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, तब जाके ये संभव है। ऐसे उम्मीदवारी रख के और दलों के तरह हम भी उम्मीदवार बनके, प्रत्याशी बनके, विधायक बनके उसी गतिविधि को हम अपनाएं तो जनस्वराज का जो मिशन पूरा नहीं होगा। पिछले 1 वर्षों में अगर देखा जाए तो जनस्वराज का ये जो है वर्षगांठ सामने आ रहा है। 2 अक्टूबर से ही शुरू हुआ था। अब 1 साल में जो है जिस तरह से मतलब हर गांव में, हर मोहल्ले तक जनस्वराज के सदस्य और अपना जो मैसेज है लोगों तक पहुंचाने का जो काम किए हैं, इसमें कुढ़नी विधानसभा का क्या भूमिका रहा? कुढ़नी पदयात्रा जो प्रशांत जी का शुरू हुआ, उस समय से ही हम सब लोग प्रशांत जी के साथ लगे। और जैसे जैसे कारवां बढ़ती गई, लगा कि हम बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। और ये बदलाव की आंधी कमजोर आंधी नहीं है, निश्चित रूप से बदलाव हम लोग करेंगे। और काफी शुरुआत भी थोड़ा सा लगा था हमको, लेकिन अब अभी का हालात बता रहा है कि हम मजबूत ही नहीं है, हम काफी मजबूत हैं। इसमें हम सब लोगों को ईमानदारी से एकजुट होके, एकमत होके प्रशांत जी का साथ देना चाहिए। और ये गंदी व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोगों को सब तरह से, सब हर रूप में, हर चीज का सुख वैभव का त्याग करके ईमानदारी से, जिस तरह प्रशांत जी हैं उसी तरह हम लोगों को भी बनकर उनके साथ में कदम ताल मिला के चलेंगे, तब बिहार निश्चित रूप से बदलेगा। देखिए भैया, एक चीज आपको बता देते हैं, जान लीजिए, ये देवेश कुमार रमन 2 बार यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, खौखली पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त अगर राजनीति परिदृश्य पे अगर देखा जाए तो शुरू से इन्होंने जदयू का दामन थामा और यहाँ से कई बार जो है जदयू के विधायक बने, मंत्री भी बने। और जदयू में भी इनका एक अपना जगह था और एक
कहावत है ना कि जब हम थामेंगे किसी को तो उसे जगह तक पहुंचा देंगे, तो वही चीज थी। और जदयू के बाद अब जो है जनसुराज में ये क्यों आया है, जनसुराज का क्या कुछ अच्छा लगा है, इस मैटर पे बात करते हैं। जदयू छोड़कर आप जनसुराज को ज्वाइन किए, जनसुराज में आपको क्या कुछ अच्छा लगा? जदयू में मैं काफी दिनों तक रहा। जाट साहब के समय से मैं जदयू में रहा, लेकिन जाट साहब के समय का जदयू और वर्तमान जदयू दोनों बदल चुका है। अब इस जदयू में कुछ बचा नहीं, यहाँ लूट खसोट मचा हुआ है। सारे लोग अपने अपने, सारे नेता लोग अपना अपना स्वार्थ सिद्धि करने में लगे हुए हैं। मैं उपेक्षित महसूस किया जदयू से, मैंने छोड़ दिया और छोड़ के मैं राजनीति से ही अलग हो गया। जब प्रशांत जी का विजन चला, प्रशांत जी की बात जब सामने आती गई, तो इसको देखते देखते लगा हमको कि नहीं, कोई एक नया गांधी, नए जयप्रकाश हो सकता है। हम लोग थोड़ा सा बल लगावेंगे तो बदलाव होना चाहिए। ये भ्रष्टतम व्यवस्था को बदलने के लिए प्रशांत का जो विजन है, उस विजन को अच्छा लगा मुझे। और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में जदयू में सालों साल, 25 साल रहने के बाद कई पार्टियां हमसे संपर्क स्थापित की, लेकिन मैं किसी दल में नहीं गया और देखा कि ये दल बदलू का कलंक न लगे मेरे सर पे। अंत में जब विजन देखा प्रशांत जी का, तो लगा कि ये नहीं भाई, अब थोड़ा सा अगर थोड़ा सा हम लोगों का भी सहयोग अगर मिलेगा तो पार्टी और मजबूत होगी और बदलाव निश्चित रूप से होगा। एक नए बिहार की रचना होगी। बिहार में सब चीज पहले जैसा, रामराज जैसा सब चीज स्थापित होगा। इसी सोच के साथ मैं प्रशांत जी के बातों को लेते हुए मैं जनसुराज में शामिल हुआ एक कार्यकर्ता के रूप में। ये कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं विधायक बनूं, सांसद बनूं, बड़े नेता बन जाऊं, लेकिन एक गिलहरी के तरह हमारी भी कोई सच्ची भूमिका होगी तो मैं जनसुराज के लिए अपेक्षित मानूंगा और मैं बिहार बदलाव में मेरा भी कुछ योगदान होगा। इसी बातों के साथ मैं प्रशांत जी के साथ लगा और प्रशांत जी में लगा कि कुछ बदलेंगे जरूर, निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए। इसीलिए मैं प्रशांत के जनसुराज में साथ हूँ, साथ रहूंगा। अगर दल में रहा, अब मैं किसी दल में जाने वाला भी नहीं हूँ। अब मेरा ये अंतिम है, जनसुराज के साथ ही जीना मरना सब कुछ जनसुराज के साथ मेरा होगा। प्रदेश से जो सूचना हमें प्राप्त हुई है, जो सूत्र हैं हमारे, ये बताते हैं कि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से देवेश कुमार उर्फ रमन जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाएगा, जो मेरे पास सूचना प्राप्त हुई है। आप अपने आप को इस दौर में कैसे देखते हैं? देखिए, प्रत्याशी बनाना यह संगठन का निर्णय होता है। ये हम स्वघोषित प्रत्याशी बनना नहीं चाहते हैं। स्वमेव हम प्रत्याशी अपने आप को मान लें, ऐसा नहीं। अगर संगठन को लगता है कि मेरे जैसे लोगों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका देना चाहिए, तो संगठन का आदेश सर आंखों पर है। और ऐसे में एक कार्यकर्ता के रूप में रह के बेहतर समझता हूं अपने को। संगठन मेरा मजबूत बने, बस इसी पर मेरा कार्य चलता रहेगा, इसी के साथ मैं जीता रहूंगा और बिहार बदलाव के लिए मैं संघर्षरत रहूंगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल के, आपके सहयोगी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो ये थे हमारे साथ देवेश कुमार उर्फ रमन जी। देखिए, बिहार में जिस तरह से प्रशांत किशोर हर मोहल्ले और हर पंचायत के अंतिम पायदान के लोगों तक पहुंच रहे हैं, सदस्यता अभियान चल रहा है और लगातार जो है जनसुराज का जो मुद्दा है, जो विजन है, वो लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे क्रम में पूरे विधानसभा यानी 243 विधानसभा पर प्रशांत किशोर अपना प्रत्याशी इस बार जो है दे रहे हैं। तो भाई वहां से चुनाव करना, क्योंकि इनका कहना है प्रशांत किशोर का कि स्वच्छ छवि के हमें प्रत्याशी चाहिए और जो जनता के बीच रहे, जनता के साथ रहे। अब देखना है कि कुढ़नी विधानसभा पर जो यहाँ कई प्रत्याशी जो दावेदारी करते हैं, और बात अभी स्वघोषित की बात आई है, सच ये भी है कि बहुत सारे स्वघोषित प्रत्याशी जो है यहाँ लगातार अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हैं। लेकिन अब अंदर से क्या रिपोर्ट आती है, जो सूत्र के हिसाब से मेरे पास जो रिपोर्ट आई है, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से देवेश कुमार उर्फ रमन को यहाँ जो है प्रत्याशी बनाने की बात आई है। आज इनसे हमारी खास बात हुई, पुनः फिर इनसे हमारी बात होगी और कुढ़नी विधानसभा के जो ज्वलंत मुद्दा होगा, उस मुद्दा को लेकर फिर से हाजिर आपके साथ रहेंगे। तब तक आप देखते रहें न्यूज लाइव नेटवर्क। नमस्कार।